हेलो, जय हिंद, नमस्कार। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, कल हमने एक्सरसाइज 2.2 का आखिरी वीडियो अपलोड किया था। तो आज हम एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9 को पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि कोई भी एक बहुपद दिया होगा, जैसे मैंने बताया था कि बहुपद क्या होता है और बहुपद के शून्य क्या होते हैं, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। तो इन चीज़ों के बारे में मैंने बिल्कुल आपको डिटेल से बता दिया है। तो अब क्या है कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो और इसमें एक प्रमेय है, थ्योरम है, जिसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। इसके बारे में बिल्कुल बेसिक से जानना है और ये किस प्रकार हमारी हेल्प करेगी शेषफल को ज्ञात करने में। तो इससे पहले हमें क्या है, ये मेथड आना चाहिए कि एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। तो जैसे दे रखा है एग्जांपल नंबर 1 कि px को gx से भाग दीजिए, जहां px है x प्लस में 3x की 2 माइनस में 1 और gx है 1 प्लस में x। कहने का मतलब है px को gx से भाग देना है। जैसे ऐसे लिखा होता है कि 5 को 2 से भाग दीजिए। तो क्या करते हैं कि इस जो ये डब्बा है इसमें तो 5 को रखते हैं और इसको बाहर रखते हैं। तो इस अंदर वाले को भाज्य बोलते हैं और इसको भाजक बोलते हैं। यानी ये क्या है, भाज्य है, 5 हमारा भाज्य है और ये भाजक है। तो ये क्या है, ये भाज्य है और भाग इससे देना है gx से, ये भाजक है। तो भाग देते हैं, सेम वैसे ही करना है। जैसे क्या है, हमें 5 को देखा, क्या 5 2 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो हम देखते हैं कि बिल्कुल इससे छोटा जो क्या है 2 के पहाड़े में आए, तो 2 दूनी 4। अब 2 को क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो आएगा 4। किससे गुना किया, 2 से। तो इस 2 को यहाँ रखते हैं और जो आता है उसको यहाँ रखते हैं और फिर घटाते हैं, 1 आता है। फिर दोबारा से देखते हैं कि जो नया भाज्य आया है वो इससे छोटा है, बराबर है या बड़ा है। बराबर होता है, बड़ा होता है तो दोबारा से क्या है 2 का पहाड़ा पढ़ते हैं, और छोटा होता है तो यहीं पे क्या इसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा क्या गया, शेषफल है, ये हमारा शेषफल है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या है, हम px को gx से भाग देंगे और भाग विधि के द्वारा। तो जैसे हल में करते हैं कि क्या है, px कोई बहुपद है तो px इसमें आएगा। पहले तो इसको ऑर्डर के अकॉर्डिंग रखना पड़ेगा, पहले बड़ी घात वाला, फिर छोटी घात वाला, और फिर ये माइनस का 1 है, और भाग देना है gx से। उसमें 1 प्लस में x दे रखा है तो हम पहले बड़ी घात वाला फिर अचर पद आता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट स्टेप में कि ऐसे बोलते कि स्टेप नंबर फर्स्ट। तो उसमें क्या करना है, हमें पहले पद को देखना है, px के पहले पद को देखना है। पहला पद जो हमारा है वो 3x का स्क्वायर है, और इसके पहले पद को देखना है gx से, वो हमारा x है। अब क्या है कि हमें x को 3x की 2 बनाना है। जैसे क्या होता है, यहाँ पे 42 है, इसको 2 से भाग करते हैं तो हम पहले 4 को देखते हैं कि 2 को 4 बनाने के लिए इसको किससे गुणा करें। तो 2 को 4 बनाने के लिए हम 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 आ जाता है। या फिर क्या करेंगे कि यार 2 को किससे गुना करें कि 4 आ जाए, तो हम 4 को 2 से एक बार भाग करके देखेंगे तो 2 आ रहा है। तो वो संख्या 2 है जिससे अगर 2 को गुना कर दूं तो 4 ही आएगा। तो अब 3x की 2 बनाना है हमें, किसको, x को। तो x को किससे गुना करें कि 3x की 2 आ जाए, इसको जानने के लिए, इसका पता करने के लिए हमें क्या है, 3x की 2 को अगर मैं x से गुना कर दूं, किससे, इस x से भाग कर दूं, तो 1x से 1x कट जाएगा, आएगा क्या, 3x। तो वो संख्या 3x है। अगर मैं 3x को x से गुना करूँगा तो 3x की 2 आएगा। तो ये वह 3x को हम रखेंगे यहाँ पे 3x, और इस पूरी ब्रैकेट को क्या है 3x से गुना करेंगे, x प्लस में 1, 3x की 2, 3x ब्रैकेट में जाएगा, x से गुना होएगा और 3, ये 3x हो जाएगा। तो इसको रखेंगे अंदर ही, 3x की 2 प्लस में 3x, x के नीचे x रखना है, x की 2 के नीचे x की 2 रखना है। फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं। जैसे 5 को 2 से ऐसे है भाग देते हैं तो 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4, और इसको घटाते हैं तो 1 आता है। वैसे ही इसको
ये प्लस का है तो माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना आएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस का 3x की 2 है और एक माइनस 3x की 2 है, और यहाँ पे प्लस का x है, यहाँ पे माइनस 3x है। तो मतलब घात सेम है, समान घात वाले जुड़ते हैं घटते हैं। तो इसमें क्या है, घटेंगे तो माइनस का 2x आएगा और माइनस का 1 आएगा। अब क्या करना है कि हमें बनाना है इसका भी पहला पद देखना है, क्योंकि अब हमारे पास जो नया भाज्य है वो ये आ गया है कि माइनस का 2x माइनस का 1। अब माइनस का 2x बनाना है किसको, x को। तो x को किससे गुना करें कि माइनस का 2x आ जाए, तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, ये स्टेप नंबर 2 है। तो माइनस का 2x को भाग देंगे x से x कैंसिल आएगा, माइनस का 2। कहने का मतलब है अगर मैं x को -2 से गुना कर दूं तो माइनस का 2x आ जाएगा। तो करते हैं, इसे पूरे को ही करना पड़ेगा, x प्लस में 1, इसे पूरे को ही -2 से करना पड़ेगा। तो -2 गुना में x माइनस का 2x, -2 गुना में 1 माइनस का 2, इसके नीचे रख देते हैं। किससे किया था, -2 से, तो वो रखेंगे यहाँ। x को गुना किया था -2 से तो वो रख दिया मैंने यहाँ पे भागफल में, और जो आएगा माइनस का 2x और माइनस का 2, ये प्लस का, ये भी प्लस का, और ये आएगा 1। अब क्या है, अब हम घात देखेंगे कि यहाँ पे x की घात 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, एचर पद आया है, तो मतलब जो यहाँ पे x की घात है, अगर मैं 1 को लिखना चाहूँ तो इसके गुना में 1 और लिख सकता हूँ। और आपको पता है कि किसी की घात 0 1 होता है, किसी की भी घात, चाहे 100 की घात 0 है वो भी 1 होगा, 1000 की घात 0 है वो भी 1 होगा। तो इस 1 को लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि x की घात 0 है। तो अब क्या है, यहाँ पे घात ज़्यादा है, यहाँ पे घात कम है। अगर घात बराबर है, बड़ी है तो भाग देंगे आगे, छोटी है तो बस यहीं पे क्या है, इसको क्लोज कर देंगे कि हमारी जो भाग है वो यहीं तक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, शेषफल आ गया है। जो भागफल आया है वो क्या है, ये है। भाज्य क्या है, ये हमारा भाज्य है अंदर वाला, और ये क्या है, भाजक है। एक बात और, इसको लिखते हैं gx से कि ये जो हमारा बहुपद है। अब लिख लेते हैं कि जो भाज्य है वो gx है, x प्लस में 1, यहाँ लिख लेते हैं इसको भाजक, भाजक है हमारा gx, और ये px है भाज्य है px, तो इसको क्या लिखेंगे, 3x की 2 प्लस में x माइनस का 1, और इसको लिखते हैं qx से, ये हमारा होता है भागफल qx से, इसको qx से लिखते हैं। क्या आ रहा है, 3x माइनस का 2, और इसको बोलते हैं rx यानी शेषफल। तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये इसके नामकरण भी हो गए हैं। तो इस प्रकार क्या है, भाग देते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि बढ़िया से समझ आ जाए। ये क्या करना है, जैसे हम करते हैं एक क्वेश्चन कि ये दे रखा है कि 3x की 4 माइनस में 4x की 3 माइनस का 3x माइनस का 1, ये कोई px है, इसको भाग देना है x माइनस 1 से। x माइनस 1 से क्या है, भाग देना है इसको। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस बहुपद जो हमारा px है उसका पहला पद देखेंगे। ये पद क्या है, 3x की 4 है, तो इसको यहाँ लिखेंगे कि 3x की 4 है। फिर देखेंगे इसका पहला पद भाजक का, वो हमें गिवन है x। अब क्या है कि x को क्या बनाना है, 3x की 4 बनाना है। तो मतलब x को किससे गुना करें कि 3x की 4 आ जाए। तो इससे अच्छा है कि 3x की 4 को अगर मैं x से भाग करूँगा तो कितना आएगा, 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा और 3x की 3 आ जाएगा। अब हमारे पास 3x की 3 वो नंबर आया है जिससे अगर मैं x को गुना करूं तो हमारे पास 3x की 4 आ जाएगा। तो वो नंबर क्या आया है, 3x की 3 आया है। अब इस 3x की 3 से इस पूरे को गुना करना पड़ेगा हमारे अरे को, किसको, भाजक को, 3x की 3। तो करेंगे तो 3x की 4 और माइनस में 1 से किसी की गुणा भी समान ही रहेगी। 3x की 3 से किया तो ये आया 3x की 4 माइनस में 3x की 3, x की 3 के नीचे x की 3 ही रखना है, तो 3x की 3 यहाँ पे। अब क्या साइन चेंज करने हैं, अगर प्लस का है
तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का है तो प्लस का। पहली टर्म तो कटेगी ही कटेगी। यहाँ पे क्या है, -4x3 है प्लस 3x3 है। सेम घात वाले जुड़ते हैं और घटते हैं, तो यहाँ पे आएगा -x3 और जो भी बाकी ऊपर है उसको नीचे उतार लेंगे, 3x माइनस का 1। अब हमारे पास जो नया भाज्य है वो है -x3 माइनस का 3x माइनस का 1। अब क्या है, इसका फर्स्ट टर्म देखेंगे, -x3 है, तो इसको किससे, मतलब x को किससे गुना करें कि -x3 आ जाए। तो क्या करेंगे कि -x3 को भाग करेंगे x से, तो एक घात ऊपर 3 घात है तो एक घात कट जाएगी और -x2 आ जाएगा। मतलब ये नंबर वो आया है जिससे x को गुना करेंगे तो क्या बनेगा, -x3 ही बनेगा। तो वो नंबर क्या आया है, किससे करें कि -x2 से, -x2 से। तो अगर मैं -x2 से इसको भाग करूँगा तो ये आएगा -x3, जैसे -x2 गुना में x माइनस का 1, ब्रैकेट में जाएगा, एक प्लस का है माइनस का है तो माइनस में x3, ये माइनस का है माइनस का 1 है तो प्लस का हो जाएगा x का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस का x स्क्वायर। यहाँ पे x स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है तो इसको अलग से लिखेंगे, प्लस में x का स्क्वायर, इसको अलग से लिखेंगे। ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या है, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। इनमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि इनके नीचे हमने कुछ भी नहीं लिखा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इन सब को नीचे उतारना है, इसको भी। तो अब क्या है कि बड़ी घात वाला पहले, ये माइनस का x2 है, -3x है, माइनस का 1 है। अब हमें क्या लेके आना है, माइनस का x2, यानी x को किससे गुना करें कि -x2 आ जाए। तो x2 को भाग करेंगे x से, एक हाथ से एक हाथ कटेगा, -x, मतलब वो नंबर क्या है, माइनस का x है, जिससे अगर मैं इसको गुना करूं तो -x2 आएगा। तो करते हैं, माइनस के x से गुना करेंगे, x माइनस के 1 से, -x गुना में x माइनस का x का स्क्वायर, -x माइनस का 1 प्लस का x, तो माइनस का x का स्क्वायर प्लस का x, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल। अब कितना आएगा, माइनस का x और माइनस का 3x माइनस का 4x और माइनस का 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, x को अगर मैं 4 से गुना करूँ तो -4 से, तो -4x आएगा, तो -4 से करेंगे तो माइनस का 4x, और माइनस का 4 गुना में माइनस का 1 प्लस का 4, और ये कितना आएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, तो ये कैंसिल, माइनस का 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं, जो दे रखा है कि px x3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर भागफल ज्ञात कीजिए। इससे हमें शेषफल ज्ञात करना है, भागफल नहीं, शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें शेषफल ज्ञात करना है, वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या है, शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। और इसके जस्ट बाद मैं आपको शेषफल प्रमेय के बारे में बताऊंगा कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के विदाउट ही क्या है, इसका शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो वही मेथड कर लेते हैं, लंबे भाग वाला, कि x + 1 से भाग देना है x3 प्लस में 1 को। तो अब करना क्या है कि हमें x3 लेके आना है, किससे, x से। तो x को किससे गुना करें कि x3 आ जाए, तो x3 को भाग करेंगे जब x से तो आएगा x2, तो वो क्या आएगा कि इससे गुना करेंगे तो x3 आ जाएगा, तो x2, तो x2 से करेंगे तो x3 प्लस में, और 1 से करेंगे तो x2, यहाँ रख लेते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, ये प्लस का, ये भी माइनस का, ये कैंसिल, और इसको आगे रख लेते हैं -x², इसको नीचे उतार लेते हैं 1 को, ये प्लस का 1 है। अब क्या है कि x को किससे गुना करें कि -x2 आ जाए। माइनस का साइन तो लेके आना है, या यहाँ पे करके देख लेते हैं कि x2 को अगर मैं x से भाग करता हूँ तो माइनस का x आता है। मतलब हम अगर x को -x से गुना करें तो हमारे पास -x2 आ जाएगा। तो -x से जब गुना करूँगा तो कितना आएगा, -x2 और माइनस का x, ये भी कैंसिल क्योंकि ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का, यहाँ पे प्लस का, तो इसको नीचे रखेंगे तो x, और ये बाय में इसके आ जाएगा प्लस का 1। अब हमें करना क्या है कि x को क्या है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो किससे गुना करेंगे, तो कॉमन सी बात है
एक से ही करना है, तो x से प्लस का 1 आ जाएगा, ये माइनस का ये कैंसिल होकर के शेषफल कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। भागफल x² माइनस x प्लस में 1 आ रहा है, और ये अंदर वाला भाज्य है, और ये क्या है, भाजक है। तो ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि लंबी भाग करके हमने शेषफल ज्ञात किया है। और एक होता है एल्गोरिदम विधि, वो यही है कि कैसे, कि जो भाज्य होता है वो होता है भाजक गुना में भागफल प्लस में शेषफल। कि अगर हम भाजक भागफल की गुना करें और जो गुणनफल आएगा उसमें शेषफल को जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, भाज्य आ जाएगा। तो भाज्य को लिखते हैं हम px से, और इसमें क्या दे रखा है, भाजक गुना भागफल। भाजक को लिखते हैं gx से, और इसको लिखते हैं qx से, और ये हमारा होता है rx से। और ऐसे भी बोला होता है कि जो rx की घात है, यहाँ लिखते हैं कि जो rx की घात है वो हमेशा क्या है, छोटी होती है gx की घात से। हमें पता है कि शेषफल तभी बचता है जब जो हमारा शेषफल है वो भाजक से छोटा होता है। एक बात और, ये जो px है कि px की घात हमेशा बड़ी होती है, px की घात हमेशा बराबर या बड़ी होती है किसकी घात से, gx की घात से, gx की घात से। तो ये कंडीशन होती है, इसको बोलते हैं एल्गोरिदम विभाजन विधि। तो अब करते हैं शेषफल प्रमेय। इस शेषफल प्रमेय के द्वारा क्या होगा कि हमें इतना लॉन्ग डिवीजन मेथड ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और सीधा ही क्या है, भागफल को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसको मैं यहीं रहने देता हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 8 हमने कर लिया है, तो जिसमें किस प्रकार से हमने लंबी भाग विधि से देखा कि शेषफल हमारा 0 आ रहा है। तो क्या इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है? तो हम एक रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, एक संबंध फाइंड आउट करेंगे जो भाजक है और भाज्य के बीच, या बोल सकते हैं शेषफल के बीच। अगर मैं देखूं कि जो भाजक एक बहुपदी है, यानी gx एक बहुपदी है, अगर मैं इसका शून्यक निकालूं और उस शून्यक पर px का मान देखूं, तो जितना px का मान आएगा वो हमारी शेषफल, या बोल सकते हैं कि px का शेषफल होगा। तो यहाँ पे करके देख लेते हैं एक बार कि जैसे भाजक का शून्यक, भाजक क्या है, gx का शून्यक अगर देखेंगे तो शून्यक वह संख्या होती है जिस पर क्या है, x का कोई मान होता है जिस पर जो भाजक है या gx है या कोई बहुपद है उसका मान 0 हो जाता है। तो भाजक का शून्यक भाजक क्या है, x प्लस में 1 है। अब शून्य ज्ञात करने के लिए आपको पता है इसको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा। तो x प्लस में 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूं तो मेरे को x की जो वैल्यू मिलेगी वो -1 मिलेगी। अब मैं क्या करूंगा, इस -1 को px में रखूंगा, या कहने का मतलब है कि जब x का मान हमारा -1 है, इस मान पर px का मान क्या आएगा। तो देखते हैं कि x बराबर -1 पर px का मान। अब px का मान निकालते हैं, तो px क्या है, x की 3 प्लस में 1, ये आएगा -1 माइनस के 1 की 3 प्लस में 1। अब -1 की 3 बार गुना करनी है, -1 गुना -1 गुना -1, ये 1 -1 ये तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 1 गुना में माइनस का 1, ओवरऑल -1 ही आएगा। तो -1 और +1 कट के 0 आ रहा है, और देखें तो शेषफल भी 0 आ रहा है। तो संबंध क्या है कि अगर हमें शेषफल ज्ञात करना है, कहने का मतलब है कि अगर px को gx से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है, तो हमें करना ये पड़ेगा कि सबसे पहले हमें भाजक का शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। भाजक मतलब gx का शून्य ज्ञात करेंगे, तो हमने gx का क्या है, शून्य ज्ञात कर लिया है। वो कितना आया, -1 आया है। अब इस x के मान पर px का जो भी मान होगा वो क्या होगा, हमारा शेषफल होगा। तो मैंने क्या किया,
इस x बराबर -1 पर px का मान देखा, x बराबर -1 पर px का मान हमारा 0 आ रहा है। तो ये जो 0 आया है x बराबर -1 पर px का मान, यही हमारा क्या है, शेषफल है। ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे यहाँ पर अगर 2 होता तो इसका जो शून्यक होगा वो x माइनस का 2 होता, और यहाँ पर कोई बहुपद और होती तो हम अगर इस बहुपद यानी px में माइनस का 2 रखते, और जैसे px का मान आया -5, तो -5 ही हमारा क्या होता, शेषफल होता है। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं। तो क्या है कि हमें x की 3 + 1 को x + 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना है कि जो भाजक है, या लिखेंगे कि gx का शून्यक, ये gx कोई बहुपद है, इसका शून्यक निकालेंगे तो क्या करेंगे कि gx को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। सेम ऐसे ही तो gx को 0 के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x + 1 बराबर 0, और x का मान आया -1। अब इस x बराबर जो -1 आया है उस पर देखेंगे इसकी वैल्यू। तो x बराबर -1 पर px का मान देखेंगे। तो px का मान निकालने के लिए क्या है, x की जगह हमें -1 रखना पड़ेगा। तो x की 3 यानी -1 की 3 + में 1। अब -1 की 3 बार गुना करेंगे तो क्या आएगा, -1 ही आएगा। -1 + में 1 ये कैंसिल होकर के 0 आ रहा है। और हमने जब लंबी भाग विधि से वो भाग किया था तो भी शेषफल हमारा 0 आया था। तो अब हमें करना क्या है, बस भाजक का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे, उस पर px का मान देखेंगे कितना आ रहा है, और जो मान आएगा वही क्या होगा, शेषफल होगा। तो यही हमारी क्या है, शेषफल प्रमेय है। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार कि मान लीजिए px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है। जैसे px एक या एक से अधिक घात वाला कोई बहुपद है, यानी एक घात वाला हो। अब ज़्यादा से ज़्यादा घात होती है, उसी घात का क्या कहलाता है, हमारा बहुपद कहलाता है हो। और मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या हो, ए कोई वास्तविक संख्या, जैसे ए कोई वास्तविक संख्या हो, ठीक है। यदि px को रैखिक बहुपद मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चर की घात कितनी हो, 1 हो, x - 1 से। अब ये कितना है, a है। अगर मैं इसको x - a रखूं तो इसका जो भी मैं शून्यक निकालूंगा तो इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो जो शून्यक आएगा वो a ही आएगा, शून्यक आएगा a आएगा। कहने का मतलब है भाजक का शून्यक निकालना है, और उस शून्यक पर हमें क्या करना है, px का मान चेक करना है, p बराबर a। अब जो भी यहाँ पे मान आएगा कुछ भी, वो मान क्या कहलाएगा, इसका जो भाग विधि के द्वारा हम भाग करेंगे तो क्या होगा, जो शेषफल आएगा वो शेषफल कहलाएगा। तो वही बात है कि a कोई वास्तविक संख्या है, यदि px को रैखिक बहुपद x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल pa होता है, pa होता है। x - a से भाग देना है, मतलब ये क्या है, भाजक है, इससे भाग देना है px को। तो x - a को भाग देने की बजाय हम क्या करेंगे, x - a का क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। शून्यक निकालने के लिए 0 के बराबर रखना पड़ेगा। शून्यक आया a आया है, शून्यक a आया है। अब इस a पर हम px का मान चेक करेंगे, और जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। तो बोला है तो शेषफल हमारा pa होता है। तो ये मैंने शेषफल प्रमेय विधि भी आपको करवा दी है। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है। आने वाली वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के 3 क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।